मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं पुस्तक वसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने LLB करके कानपुर में वकालत शुरू की और अधिकांश समय साहित्य सृजन में लगाने लगे। इनकी मृत्यु सन 1981 में हुई थी। भगवती चरण वर्मा की साहित्यिक कृतियां हैं मोर्चाबंदी, दो बांके, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, आखिरी दाव, अपने खिलौने, चित्रलेखा, सामर्थ और सीमा रेखा, सभई नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, भूले बिसरे चित्र तथा मधुकर्ण, मानव, प्रेम संगीत आदि। अब हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता को पढ़ना आरंभ करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने बेफिक्र रहकर मस्ती का जीवन जीने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के कार्य व्यवहार एवं मनोदशा का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इन वीरों का कहना है कि देश की महानता और देश की गरिमा के आगे हमारी कोई भी औकात नहीं है। हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, यानी कि हम तो स्वतंत्रता चाहते हैं। अंग्रेज़ी सरकार की नीतियां भी हमें रोक नहीं सकती। आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। खुशियों का संसार हमारे साथ होता है, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, यानी कि हमारा जहाँ कहीं भी आना जाना होता है वह संसार हमेशा खुशियों से भरा होता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों को लोगों के बीच अपने आने को उल्लास बताते हुए उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि आज़ादी के दीवाने जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहाँ खुशी का वातावरण बन जाता है, और जब वहाँ से वे कहीं और जाने की तैयारी करते हैं तो सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि तुम अभी तो आए थे और इतनी जल्दी कहाँ के लिए दोबारा चल पड़े, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए, तुम्हें अभी यहाँ पर और ठहरना चाहिए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों के मस्त स्वभाव तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आज़ादी के दीवाने लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं है, उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश है और वो उस मंजिल की तलाश में उन्हें बस चलते ही जाना है। वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते हैं, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते रहना ही जीवन है। वे इस दुनिया के लोगों से उनके दुख लेकर जाते हैं और उनको खुशियाँ देते हुए जाते हैं, यानी कि आज़ादी के दीवाने लोगों के बीच
खुशियाँ बांटते हैं और फिर वे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों द्वारा सुख और दुख समान रूप में अपनाने की प्रवृत्ति का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों से अपनापन जताते हुए उनसे प्यार भरी दो बातें कहते हैं और उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। वे दूसरों के सुख से प्रसन्न तथा दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में बेफिक्री भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोग अपने व्यवहार तथा मनोदशा के बारे में लोगों को बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाए मनमौजी स्वभाव वाले दीवाने लोग जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने दीनहीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर रह गए। अपने सीने पर वह इस असफलता का भार लेकर चले जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधन थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में दीवाने अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। वो अपना वर्णन करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले हम दीवानों के लिए कोई ना अपना है और कोई ना पराया। हम सभी को समान भाव से देखते हैं। हम विभिन्न जाति, अलग अलग धर्मों के लोगों को, संप्रदायों को और सभी को अपने एक समान मानते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं। अपने जीवन के नियम तथा बंधन हमने खुद ही बनाए थे। अब उन बंधनों को तोड़कर हम कहीं और जा रहे हैं, अर्थात देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की ओर हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आप मेरे चैनल हिंदी हमारी शान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हिंदी विषय से संबंधित नए नए वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे।